नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। चाइना इतना घबराया हुआ है कि उसने खुद ही स्वीकार कर लिया कि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। वो ये कह रहा है कि हम चारों तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्यों इतना घबराया हुआ है? इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। जी सर, चाइना ने जिस तरीके से ग्लोबल टाइम्स के जरिए ये कहा है कि भारत ये सोचता है कि अमेरिका उसकी मदद के लिए आएगा, लेकिन वो भ्रम में जी रहा है। वो मदद अमेरिका भारत की नहीं करेगा। अगर वो दोनों मिलकर भी हमसे लड़ते हैं तो हम जीतेंगे और चारों तरफ से हम मल्टीपल फ्रंट से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हांगकांग से, ताइवान से, साउथ चाइना से, हम हर जगह से लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहां पर चाइना को यह समझना होगा कि उसके लिए भारत ही काफी है। भारत उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इस वक्त 1962 का यह भारत नहीं है, यह 2020 का भारत है। लेकिन आखिर उसकी यह बौखलाहट क्यों? इसके पीछे इससे पहले हमने देखा कि माइक पोम्पियो ने जब बयान दिया एशिया में वो अपने सैनिक तैनात कर रहे हैं, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो चीन ने बोला है कि अमेरिका तो एक कार्ड की तरह इस्तेमाल करता है भारत को और उससे भारत का कुछ होने वाला नहीं है और उसके साथ आने से अमेरिका के चीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितने भी मोर्चे खोल लो। मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसा आपने अभी कहा कि भारत अपने आप में ही सक्षम है चीन से निपटने के लिए। चीन को ख़त्म होने के कगार पर अब जो उसने कदम बढ़ाया है वो उसको खत्म करके रहेगा। ये आत्मघाती कदम है चीन के लिए कि वो भारत से भिड़ गया है। वो ताइवान से भिड़ जाए, वो किसी और से भिड़ जाए तो शायद उनको वो निगल सकता, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि छोटे से देश का भी मुकाबला वो कर पाए। तो भारत जैसा विशाल देश, जिसके पास एक विशाल सेना है, जिसके सैनिकों के पास लड़ मरने का, मातृभूमि की सेवा के लिए जूझने का जज्बा है, हर घर में, गांव-गांव में आज ऐसे युवा हैं जिनकी प्रतिशत 60%, हमारी कुल आबादी का 60% इस देश का युवा, जिसमें से अधिकांश युवा ऐसे हैं जो देश के लिए, मातृभूमि के लिए लड़ मरने को तैयार हैं कि हमें मातृभूमि की सेवा का मौका मिले। ऐसी सेना के सामने चीन कुछ दिन भी नहीं टिक पाएगा। तो आपको बता दूं, ये जो भारत सरकार है इस समय, इसकी जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, इनकी जो नीति है और इनकी जो राजनीति है और युद्ध नीति है वो इतनी बेहतर है कि चाइना को अकेला ही भारत खत्म कर देगा। तो जैसा आपने कहा कि चीन को भारत अकेला निपटने में काफी है, सक्षम है जी। और जैसा उसने बौखलाहट में कहा है कि यूएस और मैं कई देशों के मोर्चे पर भी लड़ने के लिए मैं तैयार हूं, इससे एक बात तो साफ हुई कि कम से कम धमकी भरे लहजे में ही सही, पर चीन ने ये स्वीकार किया है कि वो चारों तरफ से घिर चुका है। आपको बताऊं कि चीन की ये प्रोपोगंडा एक होता है कि जिस तरह से वो दिखाता है, वो 5 मोर्चों पर हमेशा युद्ध लड़ता है और इस तरह से काम करता है जैसे मनोवैज्ञानिक वार लड़ता है। तो उसमें वो प्रोपोगंडा के जरिए अपनी ताकत बताता है और दूसरे देश को कमज़ोर बताता है। इस प्रोपोगंडा टीम में चीन में बैठे हुए लोग तो हैं ही हैं, वहां हमने देखा है कि भारत के अंदर भी किस तरह से कुछ मीडिया वाले लोग और कुछ राजनीतिक लोग उसका इसी बात में साथ देते हैं कि जो वो झूठ बोलना चाहता है उसी का प्रचार और प्रसार यहां बैठा मीडिया और यहां के राजनीतिक लोग, जैसे हमने पिछले दिनों देखा और अभी भी राहुल गांधी रोज आए दिन बोलता है कि भारत की जमीन चाइना ने कब्जा ली। अब ये उसका प्रोपोगंडा है और उसको यहां ये बढ़ावा देते हैं। तो किस तरह से ये फर्जी फर्जी न्यूज चलाते हैं, ये उसका वार का एक हिस्सा है। ये तो भला हो सोशल मीडिया का कि सोशल मीडिया पे और लोग जागरूक हैं इस समय, जो उसकी हर पोल का खुलासा कर देते हैं और ऐसे राजनीतिक लोगों का भी खुलासा हो रहा है, राहुल गांधी जैसे का, कि इनका विरोध होता है। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना ये भी गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी है, क्योंकि इस देश में कोई भी झूठ बोल दे, कोई भी प्रधानमंत्री को गाली दे दे, कोई भी सेना का अपमान कर दे, यहां छूट है। इस मामले में आप चाइना को देखिए, वहां किस तरह से कार्रवाई की जाती है। तो ये इस तरह से वॉर में जीतने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ उसका साइबर वार है। उस साइबर वार में वो किस तरह के ऐप डेवलप करता है कि वो अपनी कंट्री में बैठा हुआ हमारे फोन की सारी जानकारी वहां बैठे हुए ले लेता है। उसकी देश में बने हुए मोबाइल के सीसीटीवी कैमरे, उसके और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अगर हमारे भारत में भी इस्तेमाल हैं और अगर नहीं हैं इस्तेमाल, तो वो चाइना में बैठा हुआ सारी जानकारी वहां से कर लेगा। खुफिया जानकारी उसके पास होती है
दुनिया के कई देशों में उसके कैमरे बैन हैं, अमेरिका समेत, लेकिन हमारे भारत में वो लग रहे हैं जगह जगह। तो इस तरह से वो साइबर के क्षेत्र में भी उस मोर्चे पर भी युद्ध लड़ता है। हमारे भारत में जो ये हमने डिलीट करने की बात की है कि जो चाइना के ऐप हैं उसको हम डिलीट करेंगे, बहुत लोगों की सपोर्ट इसमें भी मिली है। दूसरी तरफ वो कूटनीतिक प्रयास करता है, किस तरह से वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान भी युद्ध में साथ लड़े, नेपाल भी युद्ध में आ जाए उसके साथ, और इस तरह से वो कोशिश कर रहा है कि भारत के विरुद्ध अड़ोसी पड़ोसी देशों को वो मिलाकर भारत के लिए परेशानी पैदा करे। लेकिन इसका मुकाबला मोदी सरकार किस कुशलता के साथ कर रही है, इसका एक ही उदाहरण है जिससे वो ज्यादा बौखला भी गया है कि भारत के इस कूटनीतिक प्रयास के कारण, मोदी जी के प्रयास के कारण आज चीन चारों तरफ से घिर गया है। आप देखिए, जापान ने मिसाइलें तैनात कर दी हैं, उनका रुख चीन की तरफ है। दूसरी तरफ वियतनाम, ताइवान और सिंगापुर और अमेरिका की जो आर्मी है, लगभग 60,000 उसके सैनिक इन देशों में, यूरोप से हटाकर उसने दक्षिण एशिया में वो डिप्यूट किए हैं। और उसमें ये तय हुआ है, जापान के अंदर तो अमेरिका के सैनिकों ने पूरा बेड़ा वहां लगाया हुआ है, और उनका एक ही मकसद है कि यदि चाइना ने कोई हरकत की किसी भी एंगल से, अगर वो भारत से उलझता है, युद्ध शुरू होता है, तो बाकी सारे मोर्चे एक साथ खुलेंगे। जिस पर वो लड़ने की बात कर रहा है वो केवल भारत के जो मोर्चे हैं, क्योंकि भारत से जितनी सीमा चीन की लगती हैं, ये सारी सेना हमारी भारत की इन सारे बॉर्डर को एक साथ लड़ेगी, सारे बॉर्डर पे एक साथ चढ़ाई करेगी चीन के ऊपर। ये केवल भारत से लगती हुई सीमाओं पर ही उलझ कर रह जाएगा, ये यहीं नहीं संभल सकता। तो ये जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ताइवान या ये फिर सिंगापुर, वियतनाम जैसे देश जब एक साथ मोर्चा खोलेंगे, उनसे कैसे पार पाएगा? ये नहीं जीत सकता। ये केवल बौखलाहट है इसकी, और ये केवल गीदड़ भभकी जैसे है कि मैं अमेरिका भी साथ आया तो कोई फर्क नहीं होगा, अमेरिका साथ नहीं आएगा। इसको पता है कि हमें इजराइल से किस तरह के हमें डिफेंस सिस्टम मिल रहा है, हमारे को रूस से डिफेंस सिस्टम मिल रहा है, आधुनिक हथियार और फाइटर प्लेन मिल रहे हैं। ये मोदी जी की कूटनीतिक जीत के कारण मिल रहे हैं, उनके रिश्तों के कारण मिल रहे हैं। लोग कई बार सवाल उठाते हैं कांग्रेसी कि मोदी जी तो विदेशों में घूमने में ही माहिर रहते हैं, ज्यादातर टाइम उनका विदेश में निकलता है। तो मोदी जी जब बाहर क्या करने जाते हैं वो आज देखिए कि एशिया के अधिकतर देश हैं, गल्फ कंट्री भी जिसमें हैं, वो भारत के आज साथ खड़े हैं कि वो चाइना से अगर दो दो हाथ करता है तो ये सारे देश मिलकर के भारत का हाथ मजबूत करने में लगे हैं। कोई अस्त्र दे रहा है, कोई शस्त्र दे रहा है और कोई मोरल सपोर्ट दे रहा है। ये एक भारत की कूटनीतिक जीत है जिसमें चीन बुरी तरह हार गया है। दूसरा, वो आर्थिक युद्ध लड़ता है। आर्थिक मोर्चे पर अगर युद्ध लड़ता है तो उसकी जीत उसकी इंडस्ट्रियों से होती है, उसके सामान से होती है। मोदी जी ने जो स्वदेशी का नारा दिया है, इसके बाद भारत की कंपनियों ने ये जो बीड़ा उठाया है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ चलेंगे और चाइना की कंपनियों को बहिष्कार करेंगे। अनेकों कंपनी, लगभग 1000 कंपनियां भारत में आ रही हैं और हर आर्थिक मोर्चे पर भारत सरकार स्वदेशी को बढ़ावा दे रही है। ये इस मोर्चे पर भी विफल होगा। और पांचवी बचती है आपकी, देखिए, सैन्य कार्रवाई। उस सैन्य कार्रवाई में आप समझिए कि भारत की सेना इतनी सक्षम है कि वो कुछ घंटे भी नहीं टिक पाएगा। जिस पहाड़ी क्षेत्रों में मोर्चा संभाले उसकी सेना बैठी है, वहां तो वो युद्ध करने लायक ही नहीं है। उसके सैनिकों का 20% तो ऐसा है जो वृद्ध हो चुके हैं, युद्ध में लड़ ही नहीं सकते। बहुत सारों का मोरल डाउन है क्योंकि उनको जबरदस्ती युद्ध में नौकरी करनी पड़ती है सेना में, वो युद्ध में जाने में अनमने मन से आए हैं। वहीं भारतीय एक एक सैनिक ऐसा है कि वो घूंसों से ही 5-5, 6-6 को मार गिराता है। ये अभी हमने लद्दाख में उदाहरण देखा। तो हर मोर्चे पर चीन से भारत की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है। और रही बात मित्र देशों की, तो चाइना ने अपने आप ही पहले ही दुश्मन बहुत पाल रखे हैं। उसमें वो दुश्मन भी भारत की तरफ देख रहे हैं कि अगर भारत का एक इशारा हो तो चाइना को एक साथ एक दम पर वो आक्रमण करेंगे। उसके साथ साथ रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश हमारे साथ खड़े हैं।
जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देंगे। ऐसे में चाइना का मिट जाना लगभग तय है कि अगर चाइना ने एक कदम भी भारत की सीमा में बढ़ाया युद्ध की तरफ, तो चाइना का नामो निशान इस धरती से इस बार मिट जाना तय है। क्योंकि ये जो माहौल है, चीन से पहले ही दुनिया दुखी थी, लेकिन कोविड-19 पर जो उसकी पोल खुली है, इससे दुनिया के सारे देश भारत के साथ आके खड़े हो गए हैं। क्योंकि अमेरिका जैसे बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते रहते हैं कि ये जो चीन का रवैया है, ये गुंडे वाला रवैया है, जैसे कोई गुंडा खामोखा किसी पड़ोसी को परेशान करता है। भारत ने कभी भी सीमाओं को नहीं लांगा, लेकिन वो हमारे क्षेत्र पे कब्जा करके बैठा है और पीओके हमारा है, उसमें वो सड़कें और रेल बनाता है। ये उसकी दादागिरी और गुंडागर्दी है। और इस बार भारत की सेना और भारत की सरकार ने ये तय किया है कि हम चीन का नामो निशान मिटा के रहेंगे। ये 2020 का भारत है, जिसके पास आज पूरा मिसाइल से रक्षा प्रणाली से लैस है, बेहतर फाइटर प्लेन है, भाई बेहतर उसके पास युद्धपोत है, और उसके पास वो सारा साजो सामान है जो चीन के पास भी नहीं है। ऐसे फाइटर प्लेन हैं हमारे पास कि जो परमाणु बम हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। हमारे पास सेना का जज्बा है। तो इस बार आर पार होके रहेगा, चाइना का नामो निशान मिट के रहेगा। चारों तरफ से वो गिर गया है, इसलिए केवल गीदड़ भभकी की तरह वो बोलता है कि ये आया तो वो। आप देखिए कि सारे देश जो उससे परेशान है उसकी गुंडागर्दी से, वो सारे देश केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अगर उसने कोई कदम बढ़ाया तो हम सारे मोर्चों पर एक साथ आक्रमण करेंगे। जी, इसीलिए चाइना ग्लोबल टाइम्स में ये कहता आ रहा है कि भारत को इस वक्त झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए, भारत को इस तरीके से यहां से कमजोर है, भारत उस तरीके से कमजोर है। वो दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत कहां कहां कमजोर है। लेकिन उसे पता है कि उसकी हालत इस वक्त ऐसी हो चुकी है कि वो पीछे नहीं हट सकता और ना आगे बढ़ सकता है। बीच में खड़े होकर और उसकी सांसें जैसे होती हैं अटक जाती हैं, वैसे ही हालत उसकी है। ना वो पीछे जा सकता है, ना आगे जा सकता। आगे जाएगा तो भारत उसे बहुत बुरी तरीके से लताड़ेगा। और इस वक्त जो हालात हैं चाइना के लिए अच्छे नहीं हैं। और अगर पीछे जाता है तो पूरी दुनिया में उसकी बदनामी होगी और अमेरिका को दिखाने के लिए वहां से हटेगा भी नहीं। तो हमें यह पता है कि संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए अपने अपने देश अपनी सेना को भेजते हैं, लेकिन चाइना ने कायर सैनिकों को भेजा था। जो इनकी कायर सैनिक है, ये दिखाते हैं कि हमारे सैनिक ये हैं, वो तमाम तरीके के ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और वीडियो जारी करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है हमने देख ली 2015 में। और उसके बाद अगर काम आई कौन, तो वो थी इंडियन आर्मी, जिसने उन विद्रोहियों को वहां से भगाया जो वहां के नागरिकों का बलात्कार कर रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे। तो ये देखना होगा कि चाइना इस वक्त कुछ नहीं है और भारत जिस तरीके से एक महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ है और भारत के सैनिकों का जो जज्बा है, वो चाइना भारत के सैनिकों के आगे कुछ भी नहीं है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।